आणि यानंतर आपण थेट जाऊयात. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हे सध्या इंदू मिल इथे पाहणीसाठी पोहोचले. भारत माता की जय. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय विजय असो. गौतम बुद्धांचा विजय असो. पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. जय भीम. जय भीम. अनुराग जी, इंदू मिल की आप पानी की है, क्या है, कब तक ये काम पूरा होगा, क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पंच तीर्थ पर बल दिया है, उसका निर्माण किया है। जहां एक और मऊ, नागपुर, दिल्ली और यहां तक कि इंग्लैंड में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का म्यूज़ियम और मेमोरियल बनाया गया, तो वहीं पर एक ऐतिहासिक क्षण उस समय था जब मोदी जी ने 2018 में नींव पत्थर रखा था इस इंदू मिल में एक भव्य स्मारक बनाने के लिए, एक मेमोरियल बनाने के लिए इंदू मिल में। ये भूमि भी वापस खरीदी गई और लगभग 1099 करोड़ रुपए का, लगभग 1089 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर लेक्चर हॉल्स भी होंगे, ऑडिटोरियम भी होगा, आउटर और इनर परिक्रमा करने का भी होंगे। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर 450 फुट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जिसका 100 फुट का बेस होगा तो 350 फीट की प्रतिमा होगी। ये अपने आप में न केवल मुंबई बल्कि भारत के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश भर के लोग जहाँ भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ प्रेरित हैं, वहीं पर यहाँ पर आकर उनके इस स्थल पर दर्शन भी मिलेंगे। और यहाँ पर जो सामने सी लिंक दिखता है तो दूसरी ओर भव्य मेमोरियल भी मुंबई की शान को बढ़ाएगा। विकास तीर्थ की जब हम बात करते हैं तो कल मुंबई कोस्टल रोड हम देखने गए थे, मेट्रो ट्रेन जो तेज़ी के साथ बन रही है, मेट्रो नेटवर्क, और अब भीमराव अंबेडकर जी का मेमोरियल बाबा साहब का बन रहा है। ये अपने आप में विकास तीर्थ में जुड़ता है। जिस तरीके से कल शिवसेना का वर्धापन दिन हो चुका, उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस वैक्सीन है वो मोदी जी ने बनाया, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे। जिस तरीके से हमेशा एक वैक्सीन का उल्लेख किया जाता है भाजपा से कि हर लोगों को वैक्सीन दिया गया है। 2.5 साल जो व्यक्ति अपने कमरे में घर में ही बंद रहा हो, अपने कार्यकर्ताओं को भी ना मिल पाया हो, जो कोविड के डर से घर से नहीं निकला, उसको सत्ता से निकालने का काम उनके ही कार्यकर्ताओं ने किया है, जनता ने किया है। और जब अपनी विचारधारा को छोड़कर उस विचारधारा के साथ जुड़े जिसकी बाला साहब सदा विरोध करते रहे, तो ये दिन तो उनको देखना ही था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उद्धव साहब, अब तो सच्चाई का सामना करो। ये देश नहीं, दुनिया मानती है कि दुनिया के 160 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में भारत ने किया है। भारत में 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का कार्य ये भी मोदी सरकार ने किया है। और मोदी जी के ही प्रयासों से जब फंड का प्रावधान किया गया, हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरित किया गया, तब जाकर ये वैक्सीन बन पाई। इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स ने वैक्सीन बनाई और हर राज्य में घर घर तक वैक्सीन लगवाने का काम मोदी सरकार ने किया। आप तो उस समय कमरे में बंद थे, डर रहे थे। आप तो मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता को भूल चुके थे। मैं इतना ही कहूँगा, मोदी जी ने भूखमरी से भी और महामारी से बचाने का कार्य किया है। एक ऐसा नेता जिसने समय रहते नेतृत्व दिया देश को, महामारी से बचाने का भी, और अर्थव्यवस्था को बचाया ही नहीं, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को खड़ा किया है। भारत का मान सम्मान जहां दुनिया में बढ़ा, वहीं भारत अपने आप को और जो बाहरी जो हमले होते थे उससे भी सुरक्षित महसूस करता है। उद्धव जी ने तो उन पार्टियों से हाथ मिलाया जो 26/11 के हमले के बाद मूक दर्शक बन के बैठी थी, मौन, साइलेंट मोड पर थी। मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक होती है। उद्धव जी, आप तो उनसे हाथ मिलाते हो जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के वीर जवानों के
ऊपर प्रशंसन खड़ा करते हैं। आप तो उनके साथ हाथ मिलाते हो जो भारत के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट 10 साल तक सत्ता में रहकर नहीं दे पाए। जिस तरीके से मणिपुर की बात भी की जा रही है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से हंगामा चालू है उधर ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र और मुंबई में घूमने से अच्छा मणिपुर में जाके देखिए। मैं 2 दिन पहले पालघर में था और उद्धव जी की सरकार में किस तरह से पालघर में संतों के ऊपर हमले भी हुए, हत्या भी हुई, और जिसके रहते संत गणों के ऊपर ये हुआ हो उसको तो शर्म करनी चाहिए। संजय राउत एक गद्दार दिन बनाना चाहिए, ऐसा भी आज Sorry? संजय राउत ने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा है कि जो आज का दिन है वो वर्ल्ड ट्रेटर्स डे बनाना चाहिए। देखिए, कुछ लोग हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास अनाप शनाप बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग उनको थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या है उनके पास? ऐसे लोग जिनका कोई आधार नहीं, कोई विचार नहीं, कभी कोई चुनाव लड़े नहीं, इतना क्यों पूछते हो जी? अनुराग जी, कल 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है। इस मौके पे मोदी जी जा रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से कहता हूं कि आइए मिलकर योगा करें, आरोग्य को और बल दें, हम सब लोग स्वस्थ रहें, देश को स्वस्थ रखें। मोदी जी ने 2014 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये मांग रखी थी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए, दुनिया के सभी देशों ने आम सहमति से इसको योग दिवस मनाने की पहल की है। आज किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे लोग सफ़र करते समय भी योग करते हैं, दफ्तरों में योग करते हैं, मॉल्स में और बाकी जगह पर भी योग के लिए बहुत सारी सुविधाएं बनी हैं। इसलिए आइए योग करें। योग ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, और अपनी इस विद्या को दुनिया तक पहुंचाएं। आइए सब मिलकर योग करें। 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पे यूएन के हेडक्वार्टर्स में इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। पहली बार मोदी जी वहाँ खुद मौजूद होंगे। देखिए, जिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने की मांग मोदी जी ने रखी थी और आम सहमति से उसको लागू किया गया, ये ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए है कि भारत के प्रधानमंत्री ठीक 9 वर्षों के बाद उसी स्थान पर दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर योग मनाएंगे। मोदी जी अमेरिका में, तो 7 समुंदर पार हम यहाँ पर देश के कोने कोने में योग मनाएंगे। तर इंदू मिलचं काम हे वेगात सुरू आहे, तिथल्या स्मारकाचं काम वेगात सुरू आहे आणि हेच विकासाच्या दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे असं सांगत असतानाच अनुराग ठाकूर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावरही टीका केली आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।